शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा इस कालखंड के महान मानव प्रथम से साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। पतौना के पावन धरती का तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है। गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का एक ही उद्देश्य है और एक ही मन में लिए हुए हमारा आप आते हैं गुरु के शरण तक कि जाते हैं अपने गुरु के काज में, अपने गुरु के बैठक में। कुछ गुरु भाई गुरु बहना होंगे तो उनसे सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यही सोचकर हमारा आप आते हैं भाई बहना, और यही उद्देश्य है साहब दीदी का ही, जो हमारा आप अभी तक समझे हैं संदेश के रूप में, मैसेज के रूप में उन तक पहुंचा दें। क्योंकि कहा गया है, हमारा आप अभी सुन रहे थे सभी गुरु भाई गुरु बहना की तरफ से, नहीं सही नहीं है। अभी सुन रहे थे बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना भजन के द्वारा, चर्चा के द्वारा एक ही बात बता रहे थे कि साहब क्या कहे थे। माध्यम यही है भाई बहना, हमारा आप जाते हैं और हमारा आप महादेव को मानते थे बाबा के रूप में, भगवान के रूप में। आज हमारे साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा आज वही अवसर मिला है हमको और आपको गुरु बनाने का। इसलिए हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है, जो भी अभी तक महादेव को गुरु बना लिए होंगे तब उनको कुछ नहीं करना है, केवल अपने गुरु से दया की याचना करना है। क्योंकि कहा जाता है महागुरु महादेव को हमारा आप सब जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। और मेरा परदादा परबाबा जो भी हो कहा जाता है, पुरुषों से हमारा आप जानते थे कि भगवान के रूप में मानते थे, बाबा के रूप में मानते थे। और हम सभी को अभी गुरु के रूप में, गुरु स्वरूप में हमको और आपको ऐसा मौका मिला है भाई बहना कि मान लीजिए, अगर गुरु बनाने में यहाँ क्या कुछ लग रहा है? क्या कुछ नहीं लगता है। केवल मेरा और आपका मन हो जाए गुरु की दिशा में, बस यही करना है। कहा जाता है एक लोटा जल और सारे समस्या का हल। हमारा आप जाते हैं उसी परमात्मा के, एक लोटा जल लेकर जाते हैं। अब मन चाहे फल मांग लेते हैं, और नहीं उनको पता है कि क्या मेरा भक्त को चाहिए, उस चीज को हमारा आप नहीं जानते हैं। अगर हमको और आपको जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं कि हे भगवान हमको गाड़ी चाहिए, हमारा आप मांग लेते हैं गाड़ी। और गाड़ी चलाने का भी ज्ञान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो हमको और आपको गाड़ी चलाने का भी ज्ञान नहीं रहेगा भाई बहना, तो उस गाड़ी पर चढ़कर क्या होगा? जो सही सलामत चल रहे हैं, गोर हाथ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इसलिए भगवान सोच समझ कर नहीं देते हैं। जो मन चाहे, जो आपका भक्त मांगता है और उसका भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के जो चाहिए वही चीज मिलता है, जो चाहिए वही मिलता है। और हमारा आप मांग लेते भगवान से तो देवे नहीं करेंगे? क्या भगवान सोचेंगे? भगवान खुश हो जाएंगे, जो चाहे मिल जाएगा भाई बहना। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शिष्य को जो देने लायक रहते हैं वही चीज देते हैं। और हमारा आप क्या कह रहे थे? हमारा आप कह रहे थे कि अभी तक पहले यहाँ पर चर्चा होता था और अभी नहीं होता। कारण क्या है? हमारा आप कहते हैं कि पहले, अच्छा बताइए, अगर आपको शादी हो जाए भाई बहना, बहन को शादी हो जाता है, अगर उसका पति छोड़ दे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताइए तो? थोड़ा सा लगेगा कि नहीं? खराब, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मेरे ससुराल में हर कुछ है, हर चीज है, लेकिन मेरा पति हमसे प्यार नहीं करता है। कारण क्या है? मेरे अंदर में कमियां होगा तब ना। हे भाई बहना, वही कमी अपने अंदर में ढूंढिए कि महादेव को अपना बनाए हैं,
कहते हैं कि मेरे गुरु हैं और मेरा पर दर्द होता है कि नहीं होता है? क्या उन पर दर्द किए हैं? क्या उनसे मांगे हैं? क्या उनसे कहे हैं? कभी कुछ बोले हैं क्या महादेव से जो आप पर दया करेंगे? और बना लिए छोड़ दिए। वही बात है, हे भाई बहना, हमारा आप कमियां हैं तो हमारा आप मान लिए हैं कि महादेव को गुरु बना लिए, बस यहीं तक। रिश्ता बना नहीं है, खाली माने हैं। रिश्ता बनाइएगा तब ना। एक पति पत्नी एक बिछावन पर रहता है और फिर भी उसका तलाक हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसका मन नहीं माना है। अभी तक वो एक बिछावन पर रहता है, एक साथ में रहता है, एक कमरा में रहता है, लेकिन प्यार नहीं बना है, तब न डिवोर्स हो रहा है, तब न उसको तलाक पड़ रहा है। अगर उसको प्रेम हो जाता है, मन का मिलन कर लीजिए भाई बहना। लेकिन कहा जाता है, साहब कहे हैं क्या, गुरु और शिष्य को मिलाने कहे हैं ना, कि तन को मिलाने कहे हैं। तन तो कैसे भी मिल जाएगा। तन अगर गोरा भी रहेंगे तब भी चलेगा, काला भी रहेंगे तब भी चलेगा। कैसा आप हैं, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, वो तो परमात्मा बनाए हैं, वो जानेंगे। लेकिन हमारा आप अभी तक नहीं समझे हैं। हमारा आप कहते हैं पहले करते थे, और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हम में क्या कमी है? हे भाई बहना, हमारा आप अभी तक नहीं समझे हैं कि महादेव मेरे लिए क्या करते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं। इस बात को नहीं समझते हैं। इस बात को जब मेरा और आपका दिल पर उतरेगा, मेरा मन में समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि मेरे गुरु क्या करते हैं मेरे लिए। साहब क्या कहे हैं कि पहला सूत्र में हमारा आपसे नहीं हुआ है अभी तक। जो भी गुरु भाई गुरु बहना करते होंगे, खाली मान लिए हैं। मानने से कुछ नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। अगर वो आपका पति बाहर नहीं जाने देते हैं, घर में दया मांगिए और उनसे कहिए कि हे महादेव थोड़ा दया करने दीजिए, उन पर भी दया कर दीजिए, मेरा पति पर, कि ताकि मेरा बात माने और कहीं भी होगा चर्चा तो हमको जाने दें। कहिएगा तब ना महादेव सुनेंगे। कुछ कहबे नहीं कीजिएगा तो महादेव कैसे सुनेंगे? आपका बेटा आपसे कोई जिक्र करता है तब ना सुनते हैं। अगर आपका बेटा आपका मन ही में बात रखेगा तो क्या सुनिएगा? बेटा का बात सुनिएगा क्या? नहीं सुन पाइएगा भाई बहना। ठीक उसी प्रकार है, कमियां हम अपने आप में ढूंढिए कि महादेव को हम मानते थे लेकिन फिर भी महादेव के चर्चा में नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है? हमें कमी क्या है जो हम गुरु के स्थल तक नहीं पहुंचते हैं? इस बात को हमारा आप नहीं मानते हैं। इस बात को जब हमारा आप मानेंगे तब समझ में आएगा कि सचमुच कहते थे हमारे गुरु भाई, सचमुच कहते थे हमारी गुरु बहना। मानिएगा तब ना दीदी, मानबे नहीं कीजिएगा तो क्या महादेव के शरण में जाइएगा? साहब कहाँ कहे हैं कि खान पान में वर्जित होगा? कुछ कहे हैं क्या? कुछ नहीं बताए हैं। केवल अपने गुरु को याद में बसाइए, अपने गुरु को याद में बसाइए, उनसे बारंबार कहिए एक ही बात को। जब तक मेरा और आपका मन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा आप दया मांगना नहीं सीखेंगे, तब तक चर्चा भी नहीं होगा और ना ही तो नमः शिवाय से प्रणाम होगा। जो हमारा आप कहते हैं ना, क्या कहे हैं कि नमः शिवाय करना आसान है क्या? जब तक हमारा आप दया मांगे, बारंबार दया की मांगने का जरूरत है। हमारा आप दया नहीं मांगते हैं तभी ना गुरु स्थल तक नहीं पहुंचते हैं। नहीं तो बताइए पतौना में क्या इधर नहीं गुरु भाई गुरु बना है क्या? अगर गांव के अगर अभी कोई डीजे बजा दे, अगर दूसरा गाना बजा दे, अगर दो चार को लौंडा नाचने वाला आ जाए, देखिए ये गांव में कितना भीड़ लग जाएगा, कहना मुश्किल है। और बताइए जहाँ फ्री में मिल रहा है महादेव को ले जाइए, लाइए घर से तो महादेव को लाइए और साथ में ले जाइए तो महादेव को, लेकिन फिर भी नहीं लाते हैं महादेव को। तो यहाँ तो महादेव मिल रहा है तो क्या लग रहा है? यहाँ पैसा लग रहा है क्या भाई बहना? कुछ नहीं लग रहा है भाई बहना। खाली मन करके आए, मन को आप खाली करके आइए और महादेव को उसमें बैठा कर ले जाइए। देखिए आपका घर भी इतना सुंदर हो जाएगा कि आप समझ में आ जाएगा कि महादेव थे, नहीं थे तो क्या हम में बदलाव था और अभी आ गए तो हम में क्या परिवर्तन हो गया, तब समझ में आएगा। अभी तक शिष्य बने हैं, बनने का प्रयास करे हैं, लेकिन शिष्य बने हैं नहीं और प्रयास में भी नहीं लगे हैं। जब हमारा आप गुरु स्थल तक आएंगे और अपना पति से, पति किनका बात मानता है? आपका बात नहीं मानता है क्या? आप पति का बात नहीं मानते हैं क्या?
घर परिवार में कोई पैसा मांग ले आपका पति से, तो आप बोलिएगा क्या आप हमको नहीं कुछ मानते थे, जो हमको आप एक बार भी नहीं पूछे और उनको पैसा दे दिए। उस बात के लिए आप हल्ला कर दीजिएगा, लेकिन गुरु के काज के लिए नहीं बोलिएगा उनसे क्या कि थोड़ा सा जाते हैं, गुरु का चर्चा हो रहा है, जाने नहीं दीजिए, सब काम तो कर ही लिए, अगर थोड़ा सा समय बचता है अब मेरे आपका, तो थोड़ा सा महादेव के लिए भी तो हम जाते हैं चर्चा में, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे तो आधा घंटा के टाइम दे दीजिए। उनसे कहिए हर काम आपका ज़रूरत पूरा करते हैं तो महादेव के लिए वो भी मान जाएंगे। आप कह के तो देखिए, आप उनको समझा कर तो देखिए। हमारा आप समझेबे नहीं करते, हमारा आप कहबे नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरा पति बदमाश है। किसी का कोई बदमाश नहीं है, कमियां हैं तो मेरा और आपका अंदर में उसको ढूंढिए। मेरा और आपका अंदर में कमी है भाई बहना कि इतना रिश्ता निभाते हैं और एक रिश्ता निभाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका लौकिक भी काम आएगा और पारलौकिक भी काम आएगा। इस लौकिक में तो अगर दर्द होगा, तकलीफ होगा, दुख होगा, तो आप बेटा को भी बुला लीजिएगा, पति को भी बुला लीजिएगा और इस धरती से छोड़कर जाइएगा, तब किसको बुलाइएगा? तब आपको कौन साथ देंगे? कोई देने वाला होगा क्या? पूछिए तो थोड़ा सा। जो जाते हैं किसी का साथ गए हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, शमशान तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद वो खुद का यात्रा करता है भाई बहना। उसी प्रकार है, हमारा आप आए हैं इस धरती पर तो आना तय था, तो जाना एक दिन तय ही होगा भाई बहना। हमारा आप सोचे हैं क्या ये झूठा झंझट में पड़े हुए हैं? भजन सुनते हैं इतना, चर्चा सुनते हैं इतना, तरह तरह का भी भजन निकला है, तब भी सुनते हैं, तभी मेरा आपका मन नहीं समझा है। तो साहब कहे हैं कुछ नहीं करना है, एक रिश्ता बना लीजिए ना महादेव से। गुरु और शिष्य का गुरु हो सकते हैं तो समझा देंगे। आपका बच्चा अगर अनपढ़ रहता है, नहीं समझता है, तो विद्यालय भेजाते तो समझाते कि नहीं समझाते? कितना बदमाशी करता है, घर में आपको परेशान करके धर देता है। नहीं धरता दीदी? धरता है कि नहीं धरता आपका बच्चा? लेकिन वही बच्चा का स्कूल भेजाते हैं तो पढ़ना भी सीख जाता है, लिखना भी सीख जाता है, और आपको एक दिन समझा देता है वही बच्चा मेरा हमको और आपको समझा देता है। बताइए कैसे ज्ञान आ जाता है उस बच्चा में? कैसे आता है उस बच्चा में ज्ञान? और बताइए हम और आप समझने लायक भी हैं, तब भी नहीं समझते हैं गुरु की दिशा में। हे भाई बहना, साहब कहे हैं 3 सूत्र करना है, तो 3 सूत्र करना है तो करना है, क्योंकि ये खुद का रास्ता है, किसी का आपका साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं जाएंगे, जाना है तो हमको और आपको। इसलिए ये 3 सूत्र करना है तो हमको और आपको। आपका अगर खाना खाते हैं तो आपका पेट भरता है, आपका पति का पेट नहीं भरता है, और नहीं तो आपका बच्चा का पेट भरता है। इसलिए खुद का रास्ता है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो महादेव से दया मांग सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भी, अपने पति के लिए भी, अपना परिवार के लिए भी। लेकिन अगर महादेव से दया मांगते हैं तो सबके लिए, लेकिन इसमें भी अपने लिए भी मांग सकते हैं, क्योंकि आप महादेव का काम कीजिएगा तो महादेव से दया नहीं मांगिएगा क्या? कहिए उनसे कि हे महादेव, थोड़ा दया हम पर कर न दीजिए कि हम आपका चर्चा कर सकें, आपका ये 3 सूत्र कर सकें, आपका गुरु स्थल तक जा सकें। कहिएगा तब ना। सुबह सुबह उठते हैं, कितना काम करते हैं, कितना भाग दौड़ करते हैं, खेत में जाते हैं, जो भी गुरुबाना होंगे वो खेत में जाकर भी काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और अपने बच्चे के लिए भी काम करते हैं, अपना परिवार के लिए भी काम करते हैं, और अपने लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अपने लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा समय मिला है भाई बना, करना है तो कर लीजिए, ना जाने कब बुलावा आ जाएगा तो हमको और आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए पहला सूत्र में साहब कहे हैं कि अपने गुरु से दया की याचना करना है। अभी बता रहे थे ना भैया, दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया का उल्टा याद होता है ना, यानी कि अपने गुरु को याद कीजिएगा तभी दया उतरेगा। और दूसरा सूत्र में जब हमारा आप दया मांगना सीख जाएंगे तभी याद होगा, और तब गुरु को याद करेंगे तभी चर्चा करने का मौका मिलेगा। हमारा बैठते हैं गुरु भाई गुरु बहना, यानी खाली बेकार समय में, तो क्या आप 2-4 को बैठते हैं ना? गर्मी का समय अभी आ गया है तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं अपने दरवाजे पर, और कभी उनका खिस्सा करते हैं, कभी अपना खिस्सा करते हैं, कभी किसी और का खिस्सा। इससे अच्छा क्या है ना अपना गुरु का खिस्सा कर लें, अपने गुरु के गप काहे न कर लें
कि ताकि कोई अगर सामने से जाए तो भी सुने तो कहे कि वो भी महादेव के शिष्य है, तब ना महादेव के बारे में गप कर रहे हैं। तो उससे आपका बदलाव नहीं होगा क्या? यही न कहे हैं साहब करने कि छोड़ दीजिए अपना घर परिवार को खिस्सा करना, अपने महादेव को खिस्सा कर लीजिए, उसमें आपका ज्ञान ही उतरेगा भाई बहना, वो बेकार नहीं जाएगा। और तीसरा सूत्र में जब 2 सूत्र करना सीख जाइएगा तो तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। और कहते हैं दया, सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह उठते हैं ना तो किसी न किसी याद पड़ता है कि घर जाना, अति बच्चे का तैयार करना है, खेत जाना है या कुछ। अभी देखिए गेहूं का टाइम है तो सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे और कहते हैं क्या जाएंगे, हाँ, क्योंकि धूप हो जाता है, गेहूं काट के आएंगे ना उसके बाद घर का काम करेंगे, नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार है, केवल 5 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, अपने बिस्तर ही पर मांग लीजिए महादेव से कि हे महादेव थोड़ा दया करना दीजिए, दया कर दीजिए महादेव कि आपको अगर जाए ना क्या बोलता है खेत में तो वहां पर भी महादेव का चर्चा हो जाए। किसी से गप कर लीजिए, हो गया चर्चा। क्या लगा कुछ? क्या कुछ नहीं लगा भाई बहना, चलते बोलते उठते बैठते महादेव का काम कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं लगता है, क्या आप खाते हैं, क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, कहाँ जा रहे हैं, उससे कोई लिया दिया नहीं है। केवल आपका मन गुरु की दिशा में चलना चाहिए। आप तीनों सूत्र करते रहिए, जीवन भर लेकर चले। और इस बात को याद रखे भाई बहना, आप पति से भी बोलिए कि हम महादेव का मेरा काम हो रहा है, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम महादेव का काम करेंगे। और देखिए कहा जाता है साहब, हमारे जब शिव चर्चा में हम लोग जब जुड़े हैं तो इसमें कुछ बताया गया है, कंगन पहनना। बताइए इतने दीदी हैं, कौन गुरु भाई गुरु बहना का हाथों में कंगन, थोड़ा सा बताइए, दिखाइए तो। कंगन है क्या दीदी? हाथ उठाइए, कंगन है क्या? कंगन है क्या? कहाँ कंगन है? चलिए कंगन है ना, तो कंगन पहनना मत भूलिए, क्योंकि हमारा खूब जानते हैं रिश्ता निभाना। क्योंकि कहा जाता है ना, जब मेरा और आपका शादी हुआ है ना तो पति एक ही बार सिंदूर डाले हैं, तो डेली हम करते हैं उसको सिंदूर को, कहते हैं कि मेरा पति सिंदूर दिए हैं तो कुछ भी करेंगे, नहाएंगे तो पहले सिंदूर करेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। कहते कि नहीं कहते दीदी? ठीक उसी प्रकार है, कंगन पहनिए, शिव शिष्य परिवार का पहचान है। आपका ये कंगन है ना, सहयोग होगा। चर्चा में कोई भी गुरु भाई गुरु बहना देखेंगे ना तो हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। इसीलिए आप कंगन पहनना मत भूले। और इसमें बहुत बदलाव करेंगे, ऐसा बात नहीं, ये कष्ट से भी दूर निवारण करते हैं। इसलिए कंगन भी पहनिए। जो गुरु भाई गुरु बहना अभी तक नहीं समझे हैं, नहीं महादेव को गुरु बनाए हैं, उनको नाम बोलिए, घोषणा करवा लेंगे। यही 3 काम करते रहे, जीवन भर लेकर चले आए। इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। शुभ।